बलिया के सिकंदरपुर मदरसा दारुल उलूम सरकारे यासी में 32वां दीक्षांत समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कुल 38 छात्रों की दस्तार बंदी हुई, जिसमें 4 हाफिज के छात्र कारी, 7 के छात्र, 27 आलिम व मौलवी के छात्रों की दस्तार बंदी हुई। वहीं मुख्य अतिथि व वक्ता खतीब कारी दिलशाद अहमद बनारसी तथा विशिष्ट अतिथि मदरसे के सदर शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई रहे, जिनका प्रबंधक शेख अलीमुद्दीन व सभी मदरसे के प्रोफेसर ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। आज किस तरह यासी का मैं सदर हूँ जी। आज यहाँ पे जो हम लोग बरसों मेहनत करके, हमारे उस्तादा लोग जो बरसों मेहनत करके बच्चों को पॉलिश करके बच्चों को कुरान की आयतें याद दिलाने के बाद जो पूरे कुरान को याद कर लेते हैं, तो उसको आज हम दीक्षांत समारोह की तरह उनको पगड़ी बांध के और उनको इजाज़त दे देते हैं कि आप पूरे हाफिज हो गए हैं और जाइए आप समाज में, समाज के लिए काम कीजिए, हिंदुस्तान के लिए काम कीजिए, समाज को बनाइए और दीन की बातें जो हैं और समाज की जो बातें हैं और समाज की जो बुराइयां हैं अब उनकी दूर करने के लिए उनके ऊपर पगड़ी बांध दी जाती है। क्या लगता है कार्यक्रम पहली बार हो रहे हैं कि हर साल वर्ष मनाया जाता है? हर साल हम करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा सीमित तरीके से हो गया, बच्चे हमारे नहीं आए तो 19, 20, 21 इन चीज़ों से हम महरूम रहे जी। लेकिन ये 20 और 21 2 साल महरूम रहे और लेकिन ये 22 आते थे ही अल्लाह की करम हो गया हमारे हिंदुस्तान पे। जितनी दुनिया में आफत मची थी वो उतनी आफत नहीं मची। तो यहाँ 1 करोड़ 32 लाखों को टीका लग गया और हमको राहत मिली और उसके बाद छूट मिला, तो आज 22 में हम फिर ये दीक्षांत समारोह कर रहे हैं। 32वां सालगिरह 32वां दीक्षांत समारोह में जी हमारे नेतृत्व में होने जा रहा है। उपस्थित लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज खुशी के मौके पर मिले हैं? चूंकि भी आपका शुभरात और होली मिलन समारोह चल भी रहा है, इस मौके पर आज बड़ी खुशी का दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उपस्थित लोगों को, खासतौर से सिकंदरपुर के लोगों के लिए? अब इतना बड़ा इदारा इतना बड़ा काम कर रहा है, इसके लिए तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इदारा को, इदारा के सारे लोगों को, यहाँ के आवाम को एक पैसे जोड़ के ये इदारा चलाया जाता है और सारे सिकंदरपुर का, सारे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको इस इदारे से लगाव है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बच्चे को दूध पीने में दिक्कत होती है तो अच्छी माँ आती है, दूध फुकवा के लेके जाती है, पिला देती है और अल्लाह ताला सफा दे देता है। तो सारे लोगों की मोहब्बत है हमारे इस इदारे से जी। और मैं ये चाहूँगा इस इदारे में और सहयोग हमारी सरकार भी करे, क्योंकि हम लोग समाज बनाने वाले हैं जी। हमारे समाज जो हम शिक्षित करके लोगों को भेजते हैं तो हम समाज बनाते हैं जी। इस वजह से समाज बनाने वाले को जो अनुदान मिलता है उसके हकदार हम भी हैं। खासतौर से विद्यालय के चूँकि जो भी सरकारें योजना चला रही हैं, खासतौर से मिल भी रही हैं, तो छात्रों से क्या कुछ करना चाहेंगे इस मौके पे? हाँ, सारे ये हमको बराबर ये ड्रेसें भी मिले हैं और सारी जो सरकारी योजना है उससे लाभान्वित हमारा इदारा हो रहा है जी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के आवाम को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद है कि इस साल बहुत कम बच्चे हमारे कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे हम? मैं दिलशाद अहमद बनारस से बिलोंग करता हूँ जी। यूपी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हमारा मदरसा है जी। मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम जी। मैं उसमें सहायक अध्यापक हूँ जी। आज किस मौके पे उपस्थित हुए हैं सिकंदरपुर फूलों की नगरी में आप? हमारे यहाँ जो मदारिस हैं साल में 1 मरतबा उनका एनुअल फंक्शन होता है जी। यहाँ से जितने लड़के पढ़ के निकलते हैं उनको सर्टिफिकेट्स दी जाती है और उनके सर पे पगड़ी बांध करके उनको इस लायक बनाया जाता है कि अब आप जो शिक्षा लेने के लिए आए थे वो आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह से डिग्री भी तकसीम की जाती है और खुशी में फंक्शन भी होता है। आज जिस मौके पाए हैं किस तरह का कार्यक्रम रखा गया आज? जी, आज जिस मौके पाए हुए हैं आज किस तरह के कार्यक्रम आए हुए हैं आप? किस तरह के कार्यक्रम उपस्थित हैं? मैं उसमें तकरीर करूंगा जी और लोगों को ये बताऊंगा कि जो हमारे मदरसे जो चल रहे हैं जी। इसमें जो शिक्षाएं हो रही हैं इस शिक्षा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान
की सालमियत के लिए, और फिर तालीमी ताल्लुक़ से कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो है आम की जाए। बच्चे तमाम जितने सब्जेक्ट हैं उसको अपने धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ जी इन तमाम चीज़ों का भी अध्ययन करें। जी, क्या लगता है कि इसी मुख्य अतिथि बनकर आए हुए हैं सिकंदरपुर फूलों की नगरी में, आने वाले भविष्य में एक कारगर साबित हो सकता है जो चीज़ बता रहे हैं, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ के जो असातिज़ा हैं हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। मौलाना हामिद साहब बैठे हुए हैं जी, ये बहुत ही पुराना संबंध है, 2500 साल पुराना। और हम लोग जब इस मदरसे में आए, सर्विस हम लोगों ने की, उस वक्त से ही हम लोग के ये हौसले रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान दिया जाए ताकि वो हमारे शिक्षा के साथ साथ हमारे देश के एक बहुत अच्छे नागरिक बने। जी, और हमें उम्मीद है कि जो यहाँ पढ़ाइयाँ हो रही हैं हम इस अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि प्रदेश में 5 सालों से सरकार बीजेपी की रही, फिर दोबारा आ गई योगी आदित्यनाथ की सरकार है। चूँकि सरकार बार बार विद्यालयों पर फोकस कर रही है जी, मदरसों को लेकर के तमाम चीज़ें, तो क्या लगता है सरकार जो व्यवस्था दी है कि हर विद्यालयों में जो खासतौर से मदरसों में व्यवस्थाएँ मिल रही हैं कि नहीं? नहीं, व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं रही, और बिल्कुल हम लोग की तनख्वाहें और सारी चीज़ें यूज़ टू रही। रहा मसला कि अगर गवर्नमेंट को किसी के समझाने बुझाने से कुछ कन्फ्यूज़न अगर मदरसों की वजह से हो रहा हो तो उनको चाहिए कि मदरसे के लोगों से मुलाकात करें, टीचरों को बुलाएं। मुझे याद आ रहा है कि बीजेपी ही की गवर्नमेंट थी, 15 साल हो रहा होगा जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बाकायदा उलमा की बैठक की। और बैठक के बाद सब कुछ हमारा देखा, सिलेबस देखा, हमारी तालीम देखी, और फिर उन्होंने कहा कि साहब इसको तो आपको कानून का रंग देना चाहिए। उन्होंने एक्ट बनाया, एक्ट की सलाह दी। जी, तो हम अपनी गवर्नमेंट के तई बिल्कुल एकदम फ्री हैं जी, और संतुष्ट हैं। तो क्या सरकार से अग्रिम, चूँकि होली के अवसर पे चूँकि सरकार दोबारा पुनः बनी है जी। और तमाम योजनाएं लॉन्च करेंगी सरकार, 25 तारीख को शपथ भी लेंगे जी, जी। सरकार, तो क्या सरकार से और कुछ अपीलें हैं आपको? हाँ, हमारी बहुत सारी, जैसे पुरानी पेंशन वगैरह है, जी, और भी बहुत सारे इख्तियारात हैं। जैसे हमारी कुछ सर्टिफिकेटें ऐसी हैं जो अब तक पूरी तौर पर एक्विवेलेंट नहीं हो सकी हैं, तो हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। साहब हमें यूनिवर्सिटी से हमारा एफिलिएशन किया जाए। भाई गवर्नमेंट तो मान रही है लेकिन यूनिवर्सिटी से भी उसका एफिलिएशन हो ताकि हमारे बच्चे यहाँ से आलिम फाजिल होने के बाद अगर पीएचडी करना चाहें तो उनको मजीद अलग से एमए करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो सीधे यूनिवर्सिटी में जाकर के पीएचडी करें हमारे इस सर्टिफिकेट के बेस पर। जी, इस मौके पे आए हुए हैं क्योंकि सभी सिकंदरपुर से और दूर दूर से लोग ग्रामीण लोग उपस्थित रहेंगे, इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस मौके पर मैं तमाम हमारी सभा में जितने लोग आएंगे हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, इस वक्त देश जिस तरक्की की तरफ जा रहा है जी, उसमें किसी भी जज्बात से या किसी भी इधर उधर की बातों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारा देश तरक्की करे और सद्भाव बना रहे। जी, किसी किस्म की कोई फीलिंग से हट करके हम लोगों को बस एक ही तरफ देखना है कि साहब हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारा जनरेशन तरक्की करे। जी, हाँ, मुल्क में भाईचारगी कायम रहे। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जब भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ाई करने आते हैं, सरकार बार बार फोकस करके तमाम योजना चलती है विद्यालयों से संबंधित, लेकिन आज के परिवेश ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से देखा जाए तो विद्यालयों में दाखिला की संख्या कम दिख रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि संख्या कम रही है, लेकिन पहले के मुकाबले में तो अब बहुत अच्छी संख्याएँ हो गई हैं और पढ़ाई लिखाई शिक्षा का बल्कि एक तरह से एक जागरूक आया है। और ऐसा नहीं है, अब ये है कि चूँकि देहात के लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये क्वालिफाइड होंगे। बहुत सारी चीज़ें पहले देहात में नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जब उनकी सब परेशानियां दूर की
तो उनको भी लगा कि साहब हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर वो आगे बढ़े और शिक्षा लिया, लोगों ने ले रहे हैं। बहुत अच्छा प्रतिशत चल रहा है जी। अभी भी शुभ रात बीता, होली मिलन समारोह चल रहे हैं और ये आगे त्योहार आ रहे हैं। इस मौके पर एक अतिथि होने के नाते सिकंदरपुर फूलों की नगरी के लोगों के लिए क्या बधाई देना चाहेंगे? हाँ भाई, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत अच्छी बात हुई है कि साहब इतना बड़ा त्यौहार गुजरा, शब बारात गुजरा और होली गुजरी, कहीं से किसी किस्म की कोई वातावरण में कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ और सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर अपने अपने मजहब पे कायम रह करके मिलजुल करके साहब इसको पार लगाया। हाँ, और इसी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं सैयद मोहम्मद हामिद कादरी, जो दारुल सरकार आसी सिकंदरपुर में 1984 से मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पे हूँ। बिलसरा रोड मौजा हवाएँ मेरा मकान है और हम उस वक्त से लगे हुए हैं। दारुल हमारा बड़ा उन्नति किया, बड़ी तरक्की किया। दारुल सरकार आसी से हर साल करीब 50, 60, 70, 100 बच्चे फारिग होते हैं, जिनको दारुल की तरफ से पगड़ियाँ दी जाती हैं, डिग्री दी जाती है और वो पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंद जा करके मुल्क और मिल्लत की सेवा खिदमत करते हैं। जी। इस मौके पे अतिथि महोदय उपस्थित हैं, आप भी हैं यहाँ से, और यहाँ के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं? यहाँ के लोगों की तालीमी बेदारी असल मकसद हम लोग का कि हर आदमी पढ़े, इसलिए कि जहालत जब दूर होगी, जब आदमी के अंदर ज्ञान आएगा, इल्म आएगा, तो इल्म खुद एक सरापा रोशनी है। इस रोशनी से हम मुल्क और मिल्लत के वफादार सिपाही बन करके मुल्क और मिल्लत के लिए काम करेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपना कुछ कम खाएं मगर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। हाँ, उनके अंदर एक तालीमी रगबत पैदा करना, शौक़ पैदा करना, ज्ञान की तरफ उनको माइल करना, यही हमारा खास मकसद होता है। यहाँ के लोगों के लिए हाँ जी, शुभकामना संदेश आपके लिए हाँ क्या बिल्कुल। कस्बा सिकंदरपुर के लिए तो हम यहाँ जामा मस्जिद के इमाम हैं, हर जुमे को हम बधाई देते हैं। हमारे तो भैया आपके लाइयो साहब हैं, सब CO साहब हैं, इसकी सब बातें रहते हैं। बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ, है ना। और सिकंदरपुर बड़ा अच्छा वातावरण है, बड़ा अच्छा माहौल है। और देखिए हम लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम हम लोग मिलजुल के रहे और इसी में ही सबके लिए भलाई है ना। हम आप हमसे दूर हो जाएं या हम आपसे दूर, ये एक अंग है, ये मानवता के साथ है ना। इंसानियत ये है कि सबको एक साथ पिरो के लेकर चला जाए। थोड़ा अगर कोई अपने मफाद के लिए हमको बुरा कहता है तो आपको अच्छा लगे, या आपको बुरा करे हमको, ये तो मानवता के खिलाफ है। हर मानव, हर इंसान को इंसानियत के सांचे में ढलकर, मानवता के सांचे में, भाई आपके दुख दर्द को हम शेयर करें, हमारे दुख दर्द को आप शेयर करें, यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही मकसद है इल्म का। जी। हाँ NST टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धर्म का मतलब है जो लोगों के दिलों को